सबसे पहले तो सर नमस्कार। मेरा नाम हर्षवर्धन पांडे है और मैं अपने चैनल के थ्रू आपकी बातें जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक कवरेज के माध्यम से पहल किया कि हमारा संदेश जनता तक जाए, बच्चों के घर घर तक जाए। और सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म भी ऐसा है जिससे हर बच्चा जानकारी अपने घर बैठे ले सकता है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहता हूं आपका नाम, जो कि वैसे तो खैर हर एक बच्चों को पता है कि वो शिक्षा के माध्यम से देश का नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इस संस्था की शुरुआत कब और कैसे की। जी, सबसे पहले तो ये है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे और बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं, बहुत ऐसे अभिभावक हैं जो कि अभी इस नाम से, हमारी संस्था के नाम से परिचित नहीं हैं। हमारे अगल बगल ऐसे भी लोग हैं जो हमारी संस्था से बखूबी परिचित हैं और उन्हीं लोगों के सहयोग से आज हमारी संस्था इस मुकाम पे है कि वो लोगों की मदद कर पा रही है। और दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा, खैर ये सबसे पहला सवाल था किसी भी मीडिया के द्वारा जो हमसे पूछा जा रहा है कि इस नाम की, इस विचार की शुरुआत कैसे, कहाँ से हुई। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम बचपन में छोटे थे, पढ़ने जाते थे, तो हम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे। तो उस टाइम प्राइवेट स्कूल में क्या होता था कि ऐसे बच्चे, हर बच्चे की कैटेगरी सेम नहीं होती है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ हमारे वहाँ नॉर्मल फैमिली से होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी बिलोंग करते हैं। लेकिन पढ़ाई का हक, शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को है और उसके साथ साथ हर गार्जियन, हर अभिभावक आज के समय में ये चाहता है कि उनकी व्यवस्था चाहे कैसी भी हो, लेकिन उनका बच्चा शिक्षित हो, समाज का एक बेहतर नागरिक बने। हम देखा करते थे प्राइवेट स्कूल्स में जिन बच्चों की फ़ीस नहीं जमा होती है, वो बच्चों पे प्रेशर करते थे, गार्जियन पे प्रेशर करते थे कि हाँ वो अपनी फ़ीस जमा करे। तो बचपन से ही क्या होता ना कि दिमाग में एक चलता रहता था कि कुछ अलग ऐसा करें कि जिससे समाज की सेवा हो सके। तो फिर बढ़ती उम्र चली गई, देखते देखते सब कुछ हमने भी धीरे धीरे कदम रखा और इसी ओर फिर शुरुआत होती गई। फिर बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ के, बहुत लोगों से जुड़ के हमने जनसेवा का कार्य किया और धीरे धीरे फिर आप लोगों का सहयोग और सबका सहयोग रहा कि आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम आज कुछ लोगों की, समाज की सेवा कर पा रहे हैं और इसका मौका हमको मिला हुआ है। तो अनुराग जी, आपसे ये पूछना है कि आप किस प्रकार से शिक्षा में बच्चों की सहायता करते हो? पूर्वांचल ट्रस्ट है आपका, या किस प्रकार बच्चों की मदद करता है? देखिए, कहीं ना कहीं आपका भी जो सवाल है वो लगभग सबका सवाल होता है। जो भी हमसे पहली बार मिलता है, संस्था से पहली बार अवगत होता है, वो कहता है कि मान लो पूर्वांचल एजुकेशनल किस तरह से बच्चों की सहयोग करती है, बच्चों के लिए मदद करती है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो संस्था है पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट, तो ये बच्चों को उनके हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट करती है। हायर एजुकेशन मतलब 10वीं 12वीं के बाद बच्चा जो भी कोर्स करना चाहता हो, जो भी उच्च स्तरीय शिक्षा में अपना पहला कदम रखना चाहता हो, हमारी संस्था उस बच्चे को पूरा सपोर्ट और सहयोग देती है अपना। लाइक अभी एक बात करें, आपको बताते चले कि 10वीं 12वीं तक की जो शिक्षाएँ होती हैं, तो 10वीं 12वीं तक की जो शिक्षाएँ होती हैं वो हर बच्चा कहीं ना कहीं से, अपने गाँव क्षेत्र से, अपने अगल बगल से, एक हर गार्जियन एफर्ट कर लेता है क्योंकि वो शिक्षाएं अफोर्डेबल होती हैं। अफोर्डेबल होती हैं कि आज के हमारे अगल बगल समाज में अगर बच्चा ना ICSE बोर्ड को कवर करके यूपी बोर्ड के स्कूल्स में हमारी सरकार के द्वारा प्राइमरी स्कूल्स चलाए जा रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छे टीचर्स हैं, उसके माध्यम से बच्चा 10वीं 12वीं तक की शिक्षा क्या करता है, ले लेता है। लेकिन उसके बाद जब बात आती है हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चियाँ हमारी नर्सिंग करना चाहें, बच्चे हमारे BTech करने चाहें, टेक्निकल कोई भी कोर्स करने चाहें, तो इन कोर्सेज़ की जो कॉलेजेस की फ़ीस होती है वो एक बहुत मोटी रकम कॉलेजेस को, बच्चों को अदा करनी होती है, जो हर बच्चा, हर गार्जियन के लिए एफोर्डेबल नहीं होती है। हमारी संस्था हर वो बच्चा जो हायर एजुकेशन करना चाहता हो, 10वीं या 12वीं के बाद वो पढ़ना चाहता हो, पढ़ने की इच्छा रखता हो, हमारी संस्था उन सभी बच्चों का स्वागत करती है। वो अपने पढ़ने के इरादे से हमारे पास में आते हैं, उनकी काबिलियत हमारे वहाँ देखी जाती है कि वो बच्चा वाकई संस्था में पढ़ने योग्य है या नहीं है। अगर बच्चा पढ़ने के इरादे से आया हुआ है तो संस्था उसके उच्च स्तरीय शिक्षा में पूरा सहयोग करती है। सर, हमने कई लोगों से सुना है और ये देखा भी है, आपकी पहचान एक समाज सेवी के तौर पर होती है जी। आप शिक्षा के क्षेत्र में ही लोगों की सेवा करते हो? देखिए सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऊपर वाले ने हमें सबका सहयोग करने का
सबका सहयोग करने का एक अवसर दिया हुआ है। और जहाँ तक आपने अभी एक शब्द बोला समाज सेवी, एक समाज सेवी कभी भी किसी भी प्री प्लान तरीके से समाज की सेवा नहीं करता है। समाज की सेवा करने का उसके पास हमेशा मौका है, हर तरीके का मौका है। वो जिस भी तरीके से चाहे उस तरीके से समाज की सेवा निरंतर कर सकता है। और हम शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, जैसे अभी आपको बता दें कि हमारे देश में क्या पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है। इस विषय पे भी अभी पिछले साल से हमारे शहर में जनता रसोई चलाई जा रही है हमारी संस्था के द्वारा। जनता रसोई आप पिछले कुछ न्यूज़पेपर्स को, अमर उजाला और भारत न्यूज़, इनको उठा के देख लो तो उसमें कुछ आप जैसे मीडिया वाले होनहार लोग थे जिन्होंने कवरेज भी किया। तो हमने जनता रसोई के माध्यम से हर वो बच्चा, हर वो परिवार जो भूखा सो रहा था लॉकडाउन के समय में, सरकार तो पूरी कोशिश कर रही थी कि उन बच्चों को दे, लेकिन हम समाज सेवी के तौर पे हमने जनता रसोई का आयोजन किया था जिससे कोई भी परिवार भूखा ना सोए। पढ़े बेटी बड़े बेटी संस्था हमारी टाई अप संस्था है। हम उनके साथ मिलके अपने समाज में बच्चियों के भी हित में जो है उसको गाइड करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं बच्चियों को कि वो कैसे समाज में अपनी एक अलग जगह बना सकती हैं, अपनी एक अलग छवि बना सकती हैं। साथ ही साथ हम नशा मुक्ति अभियान से भी जुड़े हुए हैं। नशा मुक्ति अभियान के द्वारा हम हर उस बच्चे को, जो बच्चा आज के समय में बुरे नशे का शिकार होता है, नशे का शिकार होके वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, हम उनको भी प्रेरित करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारी संस्था सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में ही कार्य करती है। हमारी संस्था हर प्रकार से हर बच्चे की, हर बच्चियों की, हर उन बच्चों की जो हमारे भारत के लिए, भारत का आने वाला भविष्य है, हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि उनका हम सहयोग कर सकें और उच्च नागरिक बनाने में अपना सहयोग दे सकें। सर, आपकी ट्रस्ट के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है प्रयास, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये प्रयास मिशन क्या है? जी हर्ष, हमारे ट्रस्ट के द्वारा एक मुहिम जो चलाई जा रही है, जो हमारा संकल्प है, वो प्रयास नाम रखा गया है। उसको प्रयास नाम दिया गया है। तो हमने जो उसे प्रयास नाम दिया है, ये प्रयास देखने और सुनने में तो सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसके पीछे मकसद बहुत बड़ा है। प्रयास युवा वर्ग हो या किशोरावस्था हो, बालावस्था हो, हर बच्चा कहीं ना कहीं, जब बच्चा पैदा होता है तो वो निरंतर प्रयास करता है कि पहले बैठने की कोशिश करेगा, बैठने के बाद वो निरंतर प्रयास करता है कि वो चलने का प्रयास करे। गार्जियन कहीं ना कहीं बच्चों को बड़ा हुआ देख कि हमारा बच्चा 2 साल का होगा, हमारा बच्चा 4 साल का होगा, 4 साल का हो गया तो 5वीं साल में इसको पढ़ाना है, 10वीं साल में इसको इस स्कूल में डालना है, 10th के बाद इसको ये कराना है, 12th के बाद उसको बीटेक कराना है, डिप्लोमा कराना है। वो करने के बाद बच्चा फिर कहता है कॉलेज जाता है। कॉलेज के टाइम में उसको ये टेंशन होती है कि नंबर कितने आने हैं। पढ़ाई के बाद हर बच्चा ये चाहता है कि प्लेसमेंट हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छी नौकरी के बाद एक अच्छा घर हो। तो कहीं ना कहीं पूरा समाज हमारा जो होता है वो इसी चैनल से जुड़ा हुआ है कि वो निरंतर प्रयास करता रहता है आगे बढ़ने के लिए। हमारी संस्था के द्वारा जो चलाई जा रही मुहिम है, हमसे जुड़े हुए लोग, उन सब का हमेशा ये प्रयास रहा है। वो सब भी इसी तरीके से अपना प्रयास करते रहे हैं और हम प्रयास करते रहेंगे कि आने वाले समय में हम इस समाज को, एक अच्छे नागरिक को, इस समाज के कुछ ज़रूरतमंद लोगों को, इस समाज के हर ज़रूरतमंद लोगों को, शिक्षा के हर ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा से अवगत करा सकें। उच्च स्तरीय शिक्षा में हर उस बच्चे को जिसका सपना हो और वो अपनी सपनों को उड़ान ना दे पा रहा हो, हम उसका पूरा सहयोग कर सकें और एक बेहतर समाज में अपनी भागीदारी दे सकें। तो अनुराग सर, एक और आखिरी सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज की इतनी सेवा करने के बाद भी हजारों सवाल पूछते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, समाज में बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। और ख़ासकर की बात हम करें अपने भारत की, तो हमारे भारत का कुछ यही सिस्टम है कि जहाँ पे लोगों को एप्रिसिएशन देना चाहिए, वहाँ पे लोगों को एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। और जहाँ पे लोगों को एप्रिसिएशन नहीं उनका काम होता है, वहाँ पे लोगों को एप्रिशिएट किया जाता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले एज एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आप अभी किसी ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो में आप बैठ के गए चौराहे पे उतरे तो कोई बंदा ये नहीं कहेगा थैंक यू,
जबकि अप्रिसिएशन का काम तो ये है कि आपकी वो समय पे मदद कर रहा है, आप उसको थैंक यू नहीं कहते हो। कोई रिक्शे वाला है, कोई ठेले वाला है, आपकी मदद करता है कोई ऐसी जगह पे, तो आप उसको थैंक यू नहीं बोलोगे, आप उसको गुड जॉब नहीं करोगे, उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे। तो ये तो हमारे वहाँ का कल्चर है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि अभी हम किसी 5 स्टार होटल में बैठ गए, तो 5 स्टार होटल में बैठेंगे तो हमारी लोकेलिटी के हिसाब से हम लोगों को बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। अच्छा गाइड का मतलब है, जब वहाँ पे बैठे तो यार यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे तो अप्रिशिएट, तो वहाँ पे आप अगर वेटर को भी बुलाएंगे तो हाँ एक्सक्यूज़ मी सर प्लीज़, इस तरह से करके उनको बुलाते हैं। वहाँ पे आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, सर प्लीज़ गिव मी 1 कप ऑफ कॉफ़ी। सर आपके मेन्यू में क्या क्या है सर, आपकी मेन्यू में क्या है, क्या रेट्स हैं। उसके बाद आप कहोगे सर 2 प्लेट ये ला दो, 2 प्लेट ये ला दो, ठीक है। जाते टाइम आप उनको टिप देते हो। टिप क्यों देते हो? सबके बीच में बैठे हो भाई, ये आपका कल्चर है। तो यहाँ पे आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे उस ऑटो वालों को आप अप्रिशिएट नहीं करते हो कि थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, एक्सक्यूज़ मी, इधर आ जाओ। वहाँ पे आप नहीं करते हो। वहाँ पे आपको लगता है कि उसकी ड्यूटी है, जबकि ड्यूटी असल बात है कि उस होटल के 5 स्टार वाले वेटर की भी है जो आपके साथ वो कर रहा है। तो हमारे वहाँ क्या होता है ना कि कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अभी क्या होता है कि संस्था जाती है, लोगों को बताती है। हम चाहते हैं कि समाज का, अपने क्षेत्र का हर घर का दरवाज़ा खटखटा के हर उन बच्चों को प्रेरित करें कि उनको शिक्षा में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, टेक्निकल शिक्षाएं उनके लिए कितनी ज़रूरतमंद है। उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे काम को अप्रिशिएशन के जगह निगलेक्ट करते हैं, तो उससे हम हताश नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारे वहाँ का कल्चर होता है। उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सहयोग से, जिन्होंने आज भरोसा किया, अपना योगदान दिया, तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज हम समाज के हर दरवाजे को खटखटा सकते हैं। समाज के हर उस दरवाजे को खटखटा के अपनी मुहिम को उनको बता सकते हैं और उनको लाभ दिला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम उनके किए गए कमेंट्स पे, हम उनकी विचारधाराओं पे किसी भी प्रकार से ये नहीं कहते हैं कि वो गलत सोचते हैं। वो गलत नहीं सोचते हैं, उनकी मानसिकता वहीं तक है। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले समय के साथ साथ उनकी भी सोच बदले, लेकिन हर प्रकार के आदमी इसी तरह के नहीं होते हैं। हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो हमारे काम को बहुत सारी सराहना देते हैं, और उसी सराहना का ये असर है कि हमारे वहाँ आज हमारे द्वारा इतने बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, इतने बच्चे हमारी संस्था से जुड़े हैं, इतने लोग हमारी संस्था के द्वारा लाभ उठा रहे हैं। तो होता है, हम भी प्रयास करते हैं कि सबको सेटिस्फाइड कर सकें। संस्था कभी किसी भी बच्चे से कुछ लेती नहीं है। हर वो गार्जियन हर वो व्यक्ति जो ये सोचता है कि संस्था उनके साथ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, जिनके मन में सवाल होता है, तो सबसे पहले ये होता है कि संस्था उनसे कुछ ले नहीं रही है। बच्चों को हमेशा उनकी मदद करती है, हमेशा उनको एक अच्छाई के लिए प्रेरित करती है। तो कहीं ना कहीं ये हर व्यक्ति को समझना ज़रूरी है। वो लेकिन कहते हैं ना कि कहने वाले तो कहते हैं, अपना काम करते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम अपने काम में हमेशा प्रयास, हमने अपना मिशन चलाया तो हम हमेशा इसी प्रयास पे हैं कि हम अपने मुहिम को समाज के हर उस दरवाजे तक पहुंचा सकें जिसमें हर ज़रूरतमंद बच्चा गेट खटखटाने पे निकले और हमसे कहे कि हाँ, हमको ये चीज़ चाहिए और हमको इसकी सख्त ज़रूरत है। हम हमेशा उस बच्चे की तलाश में निकलेंगे, हमेशा गाँव में निकलेंगे, हमेशा उस दरवाजे तक जाएंगे जहाँ पे बच्चा हर दरवाजे से निकल के कह सके कि सर हमें इसकी बहुत आवश्यकता है, और हमेशा ऐसे बच्चों की, ऐसे समाज की हम तलाश करते रहेंगे। तो करने वाले जो भी, उनको कहने वालों का क्या काम है कि उनका कहना ही काम है। तो अनुराग जी, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना टाइम दिया और अपनी मुहिम, अपने मिशन के बारे में पब्लिक को बताया। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके हर्ष।